गुरुदेव के मधुर संस्मरण में मैंने छंद शास्त्र नहीं पढ़ा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि तुमने हिंदी व्याकरण पढ़ा है? मैंने कहा कि जी हुजूर। इस पर उन्होंने कहा मैंने व्याकरण नहीं पढ़ा है, फिर भी व्याकरण की बातें मेरे मन में अपने आप आ जाती हैं। क्यों नहीं आएगी? त्रिकुटी महल में विद्या सारा सब कुछ है। जो वहां पहुंच जाते हैं किसी चीज की कमी, किसी शास्त्र ज्ञान की कमी नहीं। मैंने मन में विचारा कि गुरुदेव तो आत्मज्ञानी हैं, जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या रहा सब जानते हैं। मैंने मन में विचारा कि गुरुदेव तो आत्मज्ञानी है, इनसे कौन सी बात छिपी हुई रह सकती है। एक दिन गुरुदेव आश्रम परिसर में व्हील चेयर में बैठकर टहल रहे थे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हुजूर, आपने जो पद रचे हैं, क्या उन्हें रचने के पूर्व छंद शास्त्र भी पढ़ा था? उन्होंने कहा कि नहीं। कौन? गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैंने छंद शास्त्र नहीं पढ़ा था। डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह जी कुप्पाघाट आश्रम में रहकर पीएचडी की डिग्री के लिए गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध ग्रंथ लिख रहे थे। उसी दरमियान वे भागलपुर नगर के एक छंद शास्त्री श्री गौरी शंकर मिश्र जी के पास गए और उन्हें महर्षि में ही पदावली की एक प्रति देते हुए कहा कि इसको उल्टा पलटा कर बतलाइए, इसमें छंद शास्त्र के नियमों का पालन हुआ है या नहीं। श्री मिश्र जी ने बिना पुस्तक देखे ही कह दिया कि मन संतों की वाणियों में छंद के नियमों को खोज करना व्यर्थ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महेश्वर बाबू ने अपने शोध ग्रंथ में लगभग इसी तरह की बातें लिख दी। पीछे मैंने इस बात की खोज की तो मुझे पता चला कि महर्षि में ही पदावली में बहुत हद तक छंद के नियमों का पालन हुआ है। इस पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशित है, महर्षि में ही पदावली की छंद योजना। छंद योजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय।